पुष्प का अर्पण किए बिना धूप न दिखाना। सुगंध रहित पुष्पों को अर्पित न करना। प्रतिदिन अच्छी प्रकार से दंत धावन करना। मैथुन के बाद तत्काल मंदिर में प्रवेश न करना। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करना। रजस्वला स्त्री क्या है? ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं। आई थिंक रजोगुणी स्त्री होगी, या फिर लाइक इन प्रोस्टिट्यूट, ऐसा कुछ होगा। And, women during ओके menstrual period। तो अच्छा ऐसा भी है, तो ऐसे स्त्री का स्पर्श करने से भी आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, जो कि अपने मासिक पीरियड में है। तो उनको स्पर्श करके ही मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। And, मृतदेह का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश न करें। लाल नीले अस्वच्छ वस्त्रों को धारण किए हुए मंदिर में जाना न जाए। तो इसके ऊपर शिव माता जी कल पूछ रहे थे, पर वो है नहीं, अभी चलेंगे। तो मैं पूछा था इसको कुछ भक्तों से, सीनियर भक्तों को, तो उन्होंने बताया कि जो नीला और लाल कलर का जो वस्त्र है, वो विशेष करके शाक्त और सेवाक्त लोग पहनते हैं। सेवा और शाक्त पहनते हैं, तो उनको वैष्णव लोग नहीं पहनते हैं, इसलिए वो राइट। मृतदेह का दर्शन सॉरी मृतदेह का दर्शन करके मंदिर में ना जाए। मंदिर में अधोवायु ना छोड़े। मंदिर में क्रोध ना करे। शमशान जाकर मंदिर में ना जाए। शमशान जाकर के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बनारसी गए थे, तो बनारसी तो चारों तरफ शमशान और वो सब, चारों तरफ मरे मरे देह ही दिखते हैं, मृतदेह ही दिखते हैं। और कहाँ से चालू किए, विश्वनाथ जी से चालू किए, पूरे गंगा जी घाट पर जहाँ देखो वहीं पर लाइन लगी है, वेटिंग चल रही है। वेटिंग पे वेटिंग चल रही है, पर लास्ट में गंगा जी घाट पे गए तो मणिकर्णिका घाट पे, तो वहां पर पूरा बम्पर चल रहा था। तो तो हम जहाँ से एक पाँव भी ऐसा नहीं निकल सकते कि जहाँ पे मृतदेह नहीं निकली। फिर तो हम जाते हैं। पर गंगा जी वहां से वाराणसी घूम के गंगा जी में स्नान करने के बाद घर जाना चाहिए। वाराणसी अब किसी भी गली से जाओगे, वहां दो चार लाशें तो हमेशा निकलती रहती है। मैं आश्चर्यचकित हो गया, इतने मतलब कहाँ से इतने लोग मरते हैं वाराणसी में, कहाँ से आते हैं कोई बड़ी बड़ी सिटी में नहीं सुनते हैं इतने लोग मरते। वहाँ हमेशा ही 24 घंटे वेटिंग चलता रहता है। जितने तो जिंदा नहीं होते, उससे ज्यादा मरते हैं, मुझे लगता है। आगे, मूर्ति के आगे डकार न लेना। जब तक भोजन का पूर्ण पाचन न हो गया हो, मंदिर में प्रवेश न करें। ओ माय लॉर्ड, हम तो खाने के बाद ही जाते हैं। खाए बिना कैसे जाएंगे? अच्छा, तो खाना खाने का पच जाए तभी मंदिर में जाना है, ऐसा? चरस गांजा का प्रयोग ना करें। अफीम आदि मद्य पदार्थों का सेवन ना करें। शरीर पर तेल लगाकर मंदिर में प्रवेश अथवा मूर्ति का स्पर्श ना करें। शरीर में तेल भी नहीं लगा सकते। तेल तो वैसे भी नहीं लगाते हैं, नहाने के पहले लगाते हैं, उसके बाद में स्नान करते हैं।
तो तेल लगाना है तो नहाने के पहले लगा सकते हैं, नहाने के बाद तेल नहीं लगाते, पर हम उल्टा करते हैं। अभी तो हम मजबूरी में करते हैं या तो हम फिर ऐसा करते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं, तेल लगाते हैं तो साबुन नहीं लगाते, क्योंकि साबुन लगाने से सारा तेल चला जाता है। तेल लगाता है तो फिर रिलीफ रहता है, बात कंट्रोल रहता है। ये तो फिर बहुत हाइपर हो जाता है माइंड। तो शरीर पर तेल लगाकर मंदिर प्रवेश अथवा मूर्ति का स्पर्श न करें। भगवान परम ईश्वर है ऐसा प्रतिपादन करने वाले किसी भी शास्त्र का अपमान न करें, किसी विरोधी शास्त्र का प्रवर्तन न करें, मूर्ति के आगे पान न चबाएं। ठीक है, खाते हैं आप लोगों को पान? बोलो तो प्रसाद है, ऐसे लोग तो प्रसाद है। अशुद्ध पात्र में रखे पुष्प को न चढ़ाएं। आसन के बिना भूमि पर बैठकर भगवत अर्चन ना करें। तो आसन हमेशा होना चाहिए, है ना? आप चैंटिंग कर रहे हैं या जो भी कुछ भी एक्टिविटी, तो जमीन पर नहीं बैठना चाहिए डायरेक्ट। प्रसाद लेते समय, अर्चन करते समय, तिलक लगाते समय, पूजा करते, आसन सब जगह रखने का प्रयास करना चाहिए, सब जगह आसन। स्नान पूरा करने से पूर्व मूर्ति का स्पर्श न करें। मस्तक पर 3 रेखा का तिलक न लगाए। 3 रेखा समझते हैं कौन सा होता है? नंद माता जी, 3 रेखा वाला तिलक नहीं लगा मतलब क्या? प्रभु जी वो शिव जी का प्रभु शिव जी। भगवान, हाँ? शिव जी का, महादेव जी का। महादेव जी का कौन सा? ऐसा? ऐसे ऐसे प्रभु जी, हॉरिजॉन्टल। कैसा? कैसा? प्रभु जी जो रावण लगाता था, कैसा? रावण वाला। कैसा? कैसा? ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इस बहाने वीडियो तो ऑन हो गई कम से कम। शिव जी का तिलक थोड़ा रोज लगवाना पड़ेगा, किसी को शिव जी का, किसी को महादेव का, काली जी का। महाकाली का कैसे लगाते हैं ऐसे बताइए। वो मुझे नहीं पता प्रभु जी, ब्लैक कलर का लगाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। अभी तो आपने बताया था कि जो शुद्ध भक्त थे वही हाँ। रासलीला में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, हाँ। है ना? तो शिव जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो मतलब वो भी एक बहुत उच्च कोटि के शुद्ध भक्त थे। वो तो है ही, वो तो थे क्या, वो तो अभी भी। हाँ, तो फिर उनके वो जो 3 रेखा का जो तिलक है वो क्यों नहीं लगाना चाहिए फिर? शिव जी ने लगाते, वो मायावादियों को इंडिकेट करता है। जो 3 ऐसा वाला जो है वो मायावादी लोग लगाते हैं, वैष्णव नहीं लगाते हैं। शिव जी ऐसा ऐसा तिलक शिव तो शिव जी पर्सनली नहीं लगाते हैं, वो मायावादी लोग लगाते हैं। मायावादी लोग भी क्या है कि जो लोग केवल शिव जी की उपासना नहीं करते हैं ना, वो पंच उपासना करते हैं मायावादी लोग। शिव जी, दुर्गा, गणेश जी, और सूरज, और एक और विष्णु। इसको तो पंच उपासना, अंग उपासना भी उनको बोलते हैं वो लोग। मतलब उनका कहना है कि जैसे जो पूजा करना है आपको, कुछ हद तक करना है, जब तक आप ब्रह्म के स्तर पर नहीं पहुंचे, जब तक आप परम ब्रह्म नहीं बन गए। अब बस करते रहो करते रहो करते रहो, एक बार परम ब्रह्म बन गए ना, फिर आपको ये सब जो मूर्ति मूर्ति पूजा थोड़ी करना है। मूर्ति पूजा सब बेकार है भाई। तब तक आपको आवश्यकता है मूर्ति पूजा की जब तक आप परम ब्रह्म नहीं बन गए। एक बार ब्रह्म बन गए तो फिर आवश्यकता नहीं, सब रिजेक्ट कर दो। कल एक मायावादी के साथ वो हमारे चर्चा करते 3 घंटे निकल गए। हमने सोचा अनीता माता जी को हमने प्रॉमिस किया था, हमारा प्रॉमिस टूट गया। अब आपको मैसेज देना भूल गए। तो ऐसे प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम मानसिक रूप से भी भगवान को फूल अर्पित कर सकते हैं, तो मानसिक रूप में क्या पता आप उस फूल में आप भी पहले अपने आप को मानसिक रूप से खाना, फिर बाद में अर्पण करिएगा। बोले आज हम मानसिक रूप से पेट आपको खाना अर्पण करते
शारीरिक रूप से नहीं है, ठीक है। नहीं, बाबू जी कहते हैं ना कि अगर तुम भगवान की पूजा नहीं कर सकते तो मानसिक रूप से कर सकते हो। बात वो ये नहीं कर सकते, यदि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो मानसिक रूप से ही भगवान स्वीकार करेंगे। पर पता चला यहाँ पे भर भर के खा रहे हैं, भर भर के मौज कर रहे हैं, भगवान भगवान मानसिक रूप से हमने माला कर लिया, 16 माला हो गया। नहीं, वो तो ठीक है बाबू जी, लेकिन अगर हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और हम बहुत सुंदर फूल देखा हमने, और उसमें तो और वो हम मानसिक रूप से भगवान को चढ़ा देते हैं, हाँ, वो उसमें ही भाव खुशबू है, रहती वो तो ऑफ कोर्स भगवान स्वीकार करते हैं, हमारे भाव के भूखे है ही। पर पॉइंट है हमारी एबिलिटी का, यदि हमारे पास योग्यता है तो हमें अपना फुल एंडेवर, एक हमेशा अ, पूर्ण प्रयास देना चाहिए भगवान की तुष्टि के लिए। यदि हम सूखी रोटी खा रहे हैं तो भगवान भी सूखी रोटी स्वीकार करेंगे ना, जैसे पितृ जी के यहाँ पे किया है भगवान ने, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। पर उसके पीछे ऐसा नहीं कि हम तो अपने घर में 56 भोजन बना के खा रहे हैं, भगवान बोला पत्रम पुष्पम, जाओ बेटा वहां से एक फूल ले आ जिसमें सुगंध नहीं आती हो, वो कनेर का फूल ला के तो सुगंध भी नहीं जाके वो चढ़ा दो उसको, हो गया पूजा। एक अगरबत्ती लगा दो, 4 चिरौंजी चढ़ा दो, 4 चिरौंजी चढ़ा के भगवान को खरीद दिया है क्या। तो पॉइंट वो है। फिर पूरा लिस्ट निकालेगा, वो जे चाहिए जे चाहिए जे चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका, पुत्र पुत्री की शादी हो जावे, दुख नहीं आवे मन का, पूरा लिस्ट निकालेगा ना, तो वो नाटक हो जाता है फिर, वो कर्म कांड का हिस्सा हो गया। आगे, हाथ धोए बिना मंदिर में प्रवेश ना करें, तो हाथ पांव धोने का प्रयास करना चाहिए, मंदिर में जाते हैं तो हाथ पांव धोना चाहिए। अन्य नियम इस प्रकार है, अवैष्णव द्वारा बनाए भोजन का अर्पण ना करें। कहाँ है अर्चना माता जी है यहाँ पे? देखो माता जी, आया जी पॉइंट है, क्या आया? अब सुसुप्ति की अवस्था में है कि जागृत अवस्था में है कि अ, स्वप्न की अवस्था में है? सुसुप्ति अवस्था ना, साफ सोए है एक तरफ से। और कौन सो रहा है? लगा थोड़ा अपना वैष्णव तिलक। कौन कौन तिलक लगाए हैं? सब लोग तिलक लगा के आए हैं ना, इसमें जो तिलक नहीं लगाता है वो भूत है, भूतनी के सब भूत भूतनी। उस दिन आया था ना लेक्चर में, कौन कौन भूत है यहाँ पे बताओ, प्रभु कौन जी कौन लाइट तिलक बंद लगा कर के आए? दें, हम्म, अंधेरा है, नहीं दिख रहा। क्या हुआ? रूम में लाइट नहीं जल रही है प्रभु जी, इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे, कुछ लग रहा होंगे सोए हैं कि क्या। बाकी देखो तिलक लगाने भाग गए सभी लोग, अभी कोई तिलक नहीं लगा, सब तिलक लगाने भाग गए। अभी आएंगे बाद में वीडियो ऑन करेंगे, तिलक लगा लगा। तिलक और कंठी माला होना चाहिए, वैष्णव है तो फिर तिलक दिखना चाहिए, कंठी माला रहनी चाहिए, दो इंडिकेशन है, तब गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए, है ना। और गाड़ी पसीने चलाते से प्रभु जी छूट गया तो क्या करें? फिर से क्या लगा लें? क्या? कई बार होता है ना, पसीने वगैरह से बिल्कुल छूट जाता है, हाँ, तो फिर से लगाइए, इसमें क्या। मतलब बिना नहाए बीच में भी लगा सकते हैं। नहा लिया ना, सुबह तो नहा ही लिया ना ऑलरेडी आपने। हाँ, सुबह तो नहाने के बाद लगा लेते हैं, फिर बाद में छूट जाता है वो। हाँ, तो लगा सकते हैं। जी। तो अर्पण जब तक वैष्णव के द्वारा पकाया नहीं है तो फिर वो भोजन अर्पण ना करें, मतलब खाएं ना। और अभक्त के सामने मूर्ति पूजन, मूर्ति अर्चन ना करें। तो बोले क्या ये कर रहे हैं, मूर्ति पूजा सब नाटक कर रहे हैं कुछ। अरे वो कल एक उसके साथ लड़ाई ऐसे डिबेट हो रहा था, बोले क्या तुम लोग इस कौन वाले सब बर्बाद कर रहे हो पूरा। ये क्या बर्बाद कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पागल बना रहे हैं। सब जीव यहाँ पे परम ब्रह्म बन सकते थे, ब्रह्म बन के सुखी हो सकते, तुम लोग भक्त भक्त बना रहे हो उसको, माला पकड़ा के बैठे हो। उसका कुछ नहीं हो रहा है बेचारे का, अभी तक तो ब्रह्म बन गया होता, वो सुखी हो गया होता। उसको ब्रह्म नहीं बनने दे रहा है। तो
तो हमने बोला कि तुम लोग ब्रह्म बनाओ उसको, हम कहाँ उसको रोक रहे हैं। तो बोला कि यदि हम तुम्हारे इस्कॉन में यदि हमारा कोई एक मायावादी एक वो आ जाए ना, 3-4 लोगों का नाम ले रहे थे, एक आया तो पूरा इस्कॉन खाली हो जाएगा, सब लोग भाग जाएंगे। और बोला हमारे इस्कॉन का एक भक्त तुम्हारे मठ में आ जाए ना तो पूरा खाली कर गया। और करना तो करके देख लो। और लंबा चर्चा होगा कल, 2-3 घंटे चलेगा इसके चक्कर में। लास्ट में समझा का समझा नहीं, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्या होता है, क्यों नंता बता जी। तो इसलिए बताया गया आता है आगे, भक्त के सामने मूर्ति पूजन न करे, प्रारंभ में गणपति की उपासना करे। भक्त के सामने मूर्ति अर्चन न करे तथा प्रारंभ में गणपति की उपासना करे, जिससे भक्ति में मार्ग में आने वाले सब विघ्न दूर हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों के आराधक। okay. तो वो आता है ब्रह्म संहिता में श्लोक, कौन सा आता है, याद है किसी को? या यदपाद पल्लव, यदपाद पल्लव आगे द्वंदे प्रणाम समेश गणाधिराज विघ्नम विघ्नम विहर तुम, ऐसे कुछ है क्या है आगे? जगत यश गोविंद आदि प्राप्त। तो भगवान नरसिंह देव है, स्वयं कृष्ण है, उनके चरण कमलों में जो है गणपति आश्रय लेते हैं, उनके भक्त हैं। तो फिर हम गणपति की उपासना उस रूप में करते हैं, भगवान के भक्त के रूप में, या फिर भगवान ने उनको वो एक वो दिया है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया है कि इस तरीके से कुछ उपासना करते हैं, अर्चन करते हैं, तो उनको कर सकते हैं। तो विशेष करके गणपति का कहीं कहीं पे जैसे बहुत शादी विवाह है या कोई वैष्णवों का वो है, तो फिर वहां पे जो क्रियाकलाप है वो वहां पे होते हैं, इस प्रकार की जो रिचुअल्स है वो वहां पे होते हैं। पर ऐसा नहीं कि वैष्णवों को सब जगह जाके गणपति रख देना चाहिए अपने अल्टर में भी जा करके, फिर कृष्ण की उपासना करने से पहले गणपति की बात वो नहीं है। या फिर विशेष करके कोई रिचुअल्स वो हो रहे हैं, तो वैष्णव के लिए सर्वप्रथम तो है कि यदि वो सीधे नरसिंह देव का रखते हैं विग्रह, जैसे हमारे मंदिरों में सब जगह जो वैष्णव है दीक्षित भक्त होते हैं, तो वहाँ पे नरसिंह देव का विग्रह रहता है, तो नरसिंह देव को सबसे पहले प्रार्थना करके अपने जो भी कार्य भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव, उनको उपासना करके हम फिर अपने कार्यकलाप को आगे करते हैं। पर यहाँ पे ऐसे गणपति का भी बताया गया है कि प्रारंभ में गणपति की उपासना करें, जो कि भक्ति मार्ग में आने वाले जो विघ्न है उनको दूर कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं इसके ऊपर काफी सारा डिस्कशन किया कुछ कुछ भक्तों से, तो उन्होंने कर्मकांडी लोग होते हैं, कर्मकांडी लोग गणपति को वो देते हैं, पर वैष्णव लोग डायरेक्ट नरसिंह देव को करके कर सकते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं कि गणपति बुरा मान जाएंगे या आपका कार्य है वो सिद्ध नहीं होगा ऑलरेडी, क्योंकि जो भक्त है तो वो भगवान नरसिंह देव को डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए संपूर्ण अंतरायों को दूर करने में भी भक्तों के लिए मंगलकारी हो गए, अतः सभी भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नखों अथवा उंगलियों से स्पर्श, उंगलियों के स्पर्श से दूषित जल में मूर्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, कराना चाहिए। मतलब नख, हमारे नाखून जल के अंदर नहीं जाना चाहिए, भगवान को स्नान कराने के लिए जल ले जा रहे हैं। उंगलियां स्वेद स्राव के समय भक्त अर्चन ना करे। एंड ऐसे अन्य अनेक निषेध है, जैसे मूर्ति को अर्पित पुष्पों का चरणों द्वारा उल्लंघन अथवा मर्दन ना करे। ओके, मूर्ति जैसे पुष्प है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो सीनियर भक्त आते हैं या सन्यासी वगैरह कुछ मंदिर में आते हैं, तो भगवान का जो गार्लैंड है वो भगवान का गार्लैंड बाहर मंदिर के बाहर लाते हैं और वो उनको पहनाते हैं सीनियर भक्तों को या सन्यासी। कई बार सन्यासी है वो उसको जब पहन के जाते हैं तो मंदिर में तो रास्ते में काफी सारे पुष्प गिर जाते हैं, तो फिर यदि जो मतलब जानते नहीं वो क्या पुष्पों के ऊपर लात रख के हुए आगे चलते जाते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। पुष्पों को उठा लेना चाहिए, कम से कम साइड में कर देना चाहिए, एक सुरक्षित स्थान पर उनको रख देना चाहिए, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट प्रसाद के रूप में है, तो उन पर लाते ना पड़े इसके लिए। भगवान भगवान नाम की शपथ ना खाएं। भगवान नाम की शपथ ना खाएं मतलब
वो पहले कहते राम की सौ कृष्ण की कसम खा के बोलते हैं हम, राधा कृष्ण की, कृष्ण राधा कृष्ण की कसम खा के बोलते, इतने पैसे दे दो हम आपके दे देंगे। आपको पता नहीं हम कृष्ण भक्त हैं। आप क्या समझ रहे हैं, हम कृष्ण की कसम खाते हैं, ऐसा करके दिखाए। तो वैसा नहीं करना चाहिए। भक्ति योग के साधन में इन सब अपराधों से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। ठीक है। पद्म पुराण में कहा है कि जीवन भर पाप करने वाले की भी भगवान रक्षा करेंगे यदि वह केवल उनके शरणागत हो जाए। अस्तु सिद्ध होता है कि भगवान का शरणागत मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई स्वयं भगवान का भी अपराध कर बैठे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आश्रय लेने पर उसका भी उद्धार हो सकता है। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जब सब पापों को नष्ट। तो समझ में आया। तो यहाँ पे दो प्रकार के अपराध हम पहले चर्चा कर रहे थे, एक होता है सेवा अपराध, दूसरा होता है नाम अपराध। तो सारे के सारे जो मंदिर में या डीटी के संबंध में, भक्तों के संबंध में जितने भी अपराध गिनाए गए हैं, यहाँ पे काफी सारा लिस्ट दिया गया है 64 के लगभग। ये सारे के सारे अपराध जो है सेवा अपराध हो सकते हैं सेवाएं करते समय, पर सेवा अपराध इतना सीरियस नहीं, इतना गंभीर नहीं। कहने का मतलब ये यदि सेवा अपराध हो भी रहे हैं, सेवाएं करते समय काफी सारे अपराध हो जाते हैं, तो ऐसे अपराधों को नलीफाई किया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है। कैसे? भगवान नाम में गंभीरता पूर्वक जप करने से, भगवान नाम का गंभीरता पूर्वक आश्रय लेने से, हरे कृष्ण महामंत्र का। पर यदि किसी से नाम अपराध होते हैं तो वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि नाम अपराध का कोई दूसरे का सॉल्यूशन नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि अब सेवा अपराध भी करना है फिर नाम अपराध से उसको काटना है, वस्तु वो नहीं है। पर कहने का मतलब यदि हो भी जाए संभाव तो फिर सेवा अपराध भगवान नाम का गंभीरता से जप करने पे वो भगवान क्षमा कर देते हैं। यदि कोई नाम अपराध करता है तो वो ज्यादा डेंजरस है। वो नाम अपराध क्या है? अब यहाँ पर 10 में तो नाम अपराध गिनाए गए, 10 प्रकार के जो नाम अपराध है उनकी चर्चा की गई कि नाम अपराध क्या है। तो थोड़ा सा और बचा है, एक पेज और है, कंप्लीट कर ले। 10 नाम अपराध की चर्चा कर ले, कल के लिए छोड़ दे। कर सकते हैं प्रभु जी। बाकी सब लोग हाँ या ना कर लेते, हाँ प्रभु जी कर लेते हैं। चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये नाम अपराध है भगवान पहला है। अब देखो आप लोग जो याद करना है, अब आपको दीक्षा होगी, आईडीसी करोगे, आईडीसी के बाद यदि आपको दीक्षा के लिए जाओगे 10 प्रकार के नाम अपराध आपको याद करने पड़ेंगे। मंगल आरती आपको आनी चाहिए, 10 प्रकार के नाम अपराध आना चाहिए, चैतन्य शिक्षाष्टकम आना चाहिए, और कम से कम तुलसी आरती आनी चाहिए, नरसिंह आरती आनी चाहिए, गौर आरती हो सके तो वो आनी चाहिए। ये कुछ प्राइमरी वो है भक्तों के लिए, जो इनको आना ही चाहिए, सब भक्तों को, सब वैष्णवों को, है ना। तो जिनको याद नहीं है वो लोग कर सकते हैं। 10 प्रकार के नाम अपराध है, इनको हम कभी कभी पूछेंगे बीच बीच में, तो फिर आपको याद हो जाएंगे। इंग्लिश में भी है, यदि किसी को इंग्लिश में चाहिए होगा तो दे देंगे। पहला है भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, है ना। शुद्ध भक्तों की निंदा करना, उनको क्रिटिसाइज करना, उनको उनके अंदर कमियां निकालना, दोष देखना, ये क्या है? सबसे पहला नाम अपराध, जो कि मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस एक्चुअली। जिसको चैतन्य चरितामृत में चर्चा किया गया, हाथी माथा मतलब ऐसे हाथी माथ मतलब पागल हाथी को किसी सुंदर गार्डन के अंदर एंट्री दे देना। तो क्या करेगा हाथी? सुंदर गार्डन के अंदर जाकर के फूल सूंघेगा, कितना सुंदर फूल है, वो क्या करेगा? वो तो अपना काम करेगा ना, वो तो कुचलना चालू करेगा। पूरा हाथी जो है पूरा जो है बगीचे कुचल के बाहर निकलता है। इसी प्रकार से वहां जो भक्ति कितने भी भक्ति मार्ग में सीरियस है, कितने भी गंभीर है, प्रति महाभागवतों की निंदा करते हैं, उनके प्रति अपराध करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो कभी भी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो हमेशा नीचे गिर जाएंगे।
पहला। इसके ऊपर काफी बड़े बड़े सीनियर भक्तों ने अलग अलग लेक्चर भी दिए, काफी सारी लीलाओं को लेकर के। उदाहरण कोई बता सकते हैं क्या कि शास्त्रों में ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ पे शुद्ध भक्तों की निंदा करने से उसका व्यक्ति का पतन हो गया, नीचे गिर गया? आप लोग बताइए, थोड़ा सा आपका बुद्धि अभी चलेगा, ऐसे कोई उदाहरण बताइए एक दो। हाँ, चित्रकेतु महाराज शिव जी का निंदा किए, राइट? तो ओके, शिव जी का निंदा किए तो शिव जी ने तो उसको अपराध के रूप में नहीं लिया, पर चित्रकेतु का एवं तो हाँ फॉल डाउन हुआ, उनको श्राप हो गया, तो उसको कंसीडर हम कर भी सकते हैं पर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इवन तो चित्रकेतु भी शुद्ध भक्त है वहां पे। तो चित्रकेतु को जो पता है उनको स्थिति कि शिव जी का पोजीशन क्या है, तो एक्चुअली वो हंस रहे थे शिव जी के ऊपर, तो उनकी उपहास करने के दृष्टिकोण से नहीं हंस रहे थे, अच्छा लोग समझाते हैं, या उनको क्रिटिसाइज नहीं किया चित्रकेतु ने, मतलब उस पे हंसे, वो एक बार हंसे कि देखो ये नग्न अवस्था में और पार्वती को अपनी गोद में लेकर के भागवत सुना रहा है, जहाँ पे पूरे ऋषि मुनि बैठे हैं लाखों लाखों। तो ऐसे वह हंसे, पर वो किस लिए हंसे, आचार्य लोग समझाते हैं कि चित्रकेतु के मन में भाव ये था कि तो शिव जी कितने महान है, कितने आत्मनिष्ठ है, कि इवन एक नग्न अवस्था में भी अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके और भागवत कर सकते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं को चर्चा कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड सोल, क्या बोलते हैं उसको, आत्म साक्षात्कारी पुरुष बैठे हैं, सबके सब जो महान महान लोग बैठे हैं, उनके सामने भी शिव जी सबसे महान उत्तम स्थिति में है, जो पूर्ण आत्मज्ञ है। तो उस बात पे वो हंस रहे थे कि वाह, सामान्य लोग तो कैसे देखेंगे, पर शिव जी इतने ग्रेट हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं। पर दूसरा इंडिकेशन ये भी था उसके पीछे कि भाई शिव जी हंसे, और शिव जी हंसे इसलिए पार्वती को सहन नहीं हुआ, पार्वती ने जाकर के श्राप दे दिया चित्रकेतु को, तो बाद में वृत्तासुर बन गए वो। तो उसमें पर चित्रकेतु बहुत सुखी थे, बहुत प्रसन्न थे कि वाह, तो ठीक है उसको कर भी सकते हैं, और उतना वेरिएबल नहीं भी है। और कोई उदाहरण किसी को याद है? प्रभु जी दक्ष। दक्ष का, वाह गुड। तो दक्ष शिव जी का अपराध किए, कैसे किए? क्रिटिसाइज करके। अरे क्या है, शिव जी केवल खड़े नहीं हो पाए, बाकी सब खड़े हो गए, क्योंकि सभा पूरी भरी थी। तो सभा में वहां पे बोला, तब पर शिव जी वहां पे बैठे थे, और शिव जी एक्चुअली क्यों खड़े नहीं हुए, दामाद है तो एक्चुअली बताते हैं चलो कि शिव जी को पता ही नहीं चला कि दक्ष आ रहा है, क्योंकि दक्ष का इतना एफलजेंस था, उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता था, इतना वो था कि जहां से जाता था पूरा प्रकाश चारों तरफ हो जाता था, इतना एफलजेंस निकलता था शरीर से। सारे के सारे देवता लोग, सब लोग, गंधर्व यक्ष सब लोग खड़े हो गए। ये तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी सीनियर है तो खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शिव जी खड़े नहीं हुए। शिव जी क्यों खड़े नहीं हुए? क्योंकि शिव जी मेडिटेशन में थे, भगवान का नाम का जप कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, इसलिए को पता ही नहीं चला कि दक्ष कब आया करके। तो उन्होंने कोई अपराध की दृष्टि से ऐसा नहीं कि वो खड़े नहीं हुए, या कोई असम्मान करने की दृष्टि से, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इस दक्ष ने कैसा लिया, अरे मेरी स्थिति नहीं जानते, मैं कौन हूँ, तो गाली दे डाला शिव जी को, तो अपमान हो, नीच हो, तुमको शर्म नहीं आती है, किसके घर में आया हो, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज किया, क्या क्या नहीं बोला, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, इसका पतन हुआ कि बाद में दक्ष गला ही काट के फेंक दिया। खतरनाक, मैं बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण। और कोई दूसरा? प्रभु जी परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज किस सेंस में? वो जो व्यास मुनि को जंगल में जो वो उनके गले में सांप, मरा हुआ सांप डाल दिया था। सरंगी ने उनको, एक्चुअली सरंगी ने उनको अपमान तो किया, और उनको हाँ गाली भी दिया कुछ कुछ हद तक कि तुम कैसे, तो कोई भिक्षु हो तुम, तो वो शर्म नहीं आती है, और तुम कहाँ जाकर, क्योंकि वो गाली देता है ना कि एक ब्राह्मण के सामने जाकर के एक क्षत्रिय कुत्ते के समान है, जाकर के ऐसा बोलते हैं, कुछ गाली देते हैं। और बाद में वहां से ब्राह्मणों का पतन हो गया, पूरा ब्राह्मण समाज का ही पतन हो गया, नाश हो गया पूरा। हाँ तो ठीक है, ये उदाहरण आ सकता है, ये उदाहरण ठीक है कि यहाँ पे परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त है,
और एक दूसरा जो मध्यम अधिकारी के स्तर पे है सरंगी बिरंगी, वो शुद्ध भक्त को क्रिटिसाइज कर दिया, उनको गाली दे दी, तो पूरा पतन हो गया, पूरा ब्राह्मण जाति का ही पतन हो गया। ओके गुड। और कोई? प्रभु जी शिशुपाल। शिशुपाल किसको क्रिटिसाइज किया? कृष्ण को, राइट? कृष्ण को डायरेक्ट क्रिटिसाइज किए, भगवान को डायरेक्ट क्रिटिसाइज किया तो सीधा गला ही कट गया, गला काट के फेंक दिया। ओके गुड। और कोई उदाहरण? प्रभु जी ध्रुव महाराज का पिता। और कोई उदाहरण? प्रभु जी ध्रुव जी के पिता। हाँ, ध्रुव जी के पिताजी ने माता, you can say, जो सुरुचि है ना, सुरुचि थी, वो जाकर के ध्रुव को क्रिटिसाइज की और ध्रुव को वो की कि तुम योग्य नहीं हो पिताजी की गोद में बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तुम क्यों ऐसे, कैसे तुम्हारा अधिकार है कि तुम जाकर के उनकी गोद में बैठ सकते हो? तुमको उसके पहले हमारे गर्भ में जाके जन्म लेना होगा। तो ऐसे क्रिटिसाइज किए, जैसे कि कोई राज सिंहासन पे कोई शूद्र या कोई भिखारी आके बैठता है, ऐसे उनको क्रिटिसाइज किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में जो ध्रुव का जो दूसरा भाई था, माता जो छोटा भाई, क्या नाम था उसका? उत्तम था नाम कुछ था। तो पूरा का पूरा वो बाद में युद्ध करने की लगा, आखिर में गया, पूरा मृत्यु हो गया। उसको घेर करके गंधर्व ने मार डाला, गंधर्व ने कि यक्षों ने मार डाला उसको घेर करके। और बाद में माता का ही मृत्यु हो गया, दोनों ही मर गए बाद में। तो उसमें आचार्य लोग समझाते हैं कि उसने अपराध कब किया था वैष्णव के प्रति? इवन ध्रुव महाराज जब शुद्ध भक्त बने भी नहीं थे। देखो उदाहरण देते हैं कि इवन वो शुद्ध भक्त बने भी नहीं थे, उसके पहले क्रिटिसाइज किया, उसका परिणाम कब आया? जब वो शुद्ध भक्त बने, उसका परिणाम बाद में आया। तो इसमें भी अवेयर रहना चाहिए कि भाई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन शुद्ध भक्त होगा, कौन सा भक्त होगा, कभी भी खतरा बोल हो सकता है। और कोई दूसरा? हिरण्यकशिपु कैसे? प्रहलाद महाराज को उसने वो किया है ना, अपराध किया ना। हाँ, तो उनका भी बाद में होना नाश हो गया। ठीक है जी। तो आज जितने कोई उदाहरण है, जो कोई वैष्णव नहीं थे, तो राक्षस है, उसमें कुछ नहीं आएगा, वो तो पहले से ही राक्षस है। हम बात कर रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका क्रिटिसिज्म नहीं उनको करना चाहिए, नहीं तो हमारा भक्ति पूरा पतन है, हमारा नाश हो सकता है। या महान को कितना ही प्रभु जी महान, अनजाने में भी गलती हो जाए तो भी तो पाप लगता है। जैसा तो अलग वो है। रूप गोस्वामी के साथ हुआ था, उनकी लीलाएं दिखना बंद हो गई थी। हाँ, तो वो एक अलग दृष्टिकोण है, वहां पे कोई क्रिटिसिज्म या इस प्रकार का वो नहीं है। नहीं, वो वो एक नहीं था प्रभु जी, लेकिन वो जो वैष्णव थे उनको ऐसा फील हुआ सर। रूप गोस्वामी की तरफ से ऐसा नहीं था। कहने का मतलब अनजाने में भी किसी को अगर कष्ट पहुंचा तो उसका भी वो पाप लगता है, कहने का ये मतलब है। तो जानबूझ के करने पर तो पता नहीं क्या होगा। और कोई उदाहरण? हमने सुना सन्मिष्ठा देवयानी का एग्जाम्पल सुना, सन्मिष्ठा देवयानी। तो वहां पे वो गाली देते हैं करके, तो वो वहां पर जाकर के शुक्राचार्य की पुत्री थी और दूसरी जो देवयानी राजा की पुत्री थी। तो वहां पर वो गाली देते हैं करके, वो बहुत उनको, तो ब्राह्मण की पुत्री को गाली देती है। तो बाद में फिर उनका आयाती का जो स्टोरी आता है, उसमें आती है स्टोरी कि वो ब्राह्मण को बहुत क्रिटिसाइज करके बाद में उनका पूरा नाश हो जाता है। और कोई उदाहरण याद आ रहा है? जैसे आपने एक उदाहरण और देखा होगा, चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखा होगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद लेते थे, तो कोई एक उदाहरण आता है। तो उसमें जो एक गोविंद कोई था, एक उनका था ना, सार्वभौम भट्टाचार्य का कोई साला था, कौन था वो, चैतन्य महाप्रभु क्रिटिसाइज करता है कि इतना प्रसाद कैसे सन्यासी दे सकता है। वो एक उदाहरण आता है।
दूसरा उदाहरण आता है चेतन चैतामृत में। किसका छोटा हरिदास का उदाहरण आता है। छोटा हरिदास पर वो निंदा नहीं किया एक्चुअली, छोटा हरिदास को क्रिटिसाइज नहीं किया, वो तो गलत दृष्टि से देखा केवल वो एक स्त्री को, तो चेतन बापू उसको सहन नहीं किया, उसको सीधा भगा दिए, वो अलग। और जगाई मधाई के केस में नित्यानंद प्रभु जगाई के लिए मधाई- भगवान ने सुदर्शन बुला लिया। जगाई मधाई के केस में शुद्ध भक्त को क्रिटिसाइज, हाँ चेतन नित्यानंद प्रभु को कष्ट पहुंचाया था, ओके नित्यानंद प्रभु को कष्ट पहुंचाया तो फिर चेतन बापू बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है। और कोई एक्सप्लिसिट उदाहरण दीजिए जहाँ पे एकदम फिट बैठ रहा हो, जहाँ पे निंदा किया हो, क्रिटिसाइज किया हो, उसका परिणाम उसको मिला। वो आता है चेतन महाप्रभु के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, सॉरी ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो उनके दो शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, एक तो ईश्वरपुरी थे और दूसरे रामचंद्रपुरी थे। तो ईश्वरपुरी पूरा जीवन पर्यंत, माधवेंद्रपुरी बहुत वृद्ध हो गए और बहुत गंभीर हो गया, तो उनके शरीर से पस निकलता था इस तरीके से, तो वो ईश्वरपुरी हमेशा सेवा करते थे, हमेशा उनके शरण में रह करके उनकी सेवा करते थे। तो बाद में माधवेंद्रपुरी बहुत खुश हुए ईश्वरपुरी की सेवा से और उनको आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम्हारे शिष्य के रूप में भगवान स्वयं आएंगे, है ना। तो चेतन महाप्रभु उनके शिष्य के रूप में बाद में आए। और दूसरी तरफ वही जो रामचंद्रपुरी थे वो क्रिटिसाइज करते थे अपने गुरु को, हमेशा निंदा करते थे, हमेशा उनको, हमेशा वो ऐसा बोलते थे कितना वो है कि इस तरीके से वो पस नहीं करता, ऐसे बहुत क्रिटिसाइज करते थे। तो उनका बाद में पूरा नाश हो गया है, वो नीचे गिर गए करके मतलब रामचंद्रपुरी। पानी थोड़ा, ठीक है। माधवेंद्रपुरी, अब अनिता माता जी आप गई थी माधवेंद्रपुरी की समाधि पे, याद है आपको? अनिता माता जी माधवेंद्रपुरी का समाधि पे आप गए थे, याद है? लगता समाधि में ही घूम रही है अभी, स्वप्न समाधि। तो ये पहला नाम अपराध हुआ। दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। कभी कभी अनीश्वरवादी लोग यह मान बैठते हैं कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान हो सकता है, परंतु यथार्थ भक्त जानता है कि बड़े से बड़ा देवता भी भगवान विष्णु के समान अथवा उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई समझे कि दुर्गा अथवा काली, दुर्गा दुर्गा अथवा काली काली कहना हरे कृष्ण के समान है, तो यह सबसे बड़ा अपराध होगा, ठीक है। तो देवी देवताओं को और भगवान को एक स्तर पर नहीं लाना चाहिए, भगवान की पोजीशन बहुत ऊपर है, देवी देवताओं की पूजा और देवी देवताओं का स्थान बहुत नीचे है। तो भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, दोनों ही अपराध है। तो इवन जो देवी देवता है उनको भगवान से स्वतंत्र तो वो है ही नहीं, भगवान के डिपेंडेंट है और भगवान के समान भी है ही नहीं, है ना, तो भगवान से नीचे है। तो इसलिए हमें इवन शिव और ब्रह्मा, ऐसे नहीं कि शिव जी का नाम जपो तो वही है, नहीं, शिव जी का नाम, शिव जी के नाम के साथ विष्णु के नाम के साथ शिव जी या किसी देवता का नाम कंसीडर करना, कंपेयर करना, वो एक अपराध रहता है, क्योंकि आपको विष्णु के एक नाम को पता ही नहीं क्या है, विष्णु शक्ति क्या है। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना। अवज्ञा मतलब उनके द्वारा दिए गए आदेश को पालन नहीं करना। तो ऐसे 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। उस दिन होते ना आप लोग 4 प्रकार के डिसाइपल कौन से होते हैं, तो जी बताए थे, याद है? 4 प्रकार के शिष्य होते हैं ना। एक तो उत्तम प्रकार के